ये कहानी है आंद्रे रसल की, एक ऐसा ऑलराउंडर जो अपने बल्ले से बॉलरों के दिल में डर पैदा कर देता है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके ग्राउंड पे आने का इंतजार दर्शकों को हमेशा से रहती है। कई ऐसे मैचेस जो आंद्रे रसल अपने दम पर आईपीएल में कोलकाता को जिताया। जब ये अपने फॉर्म में होते हैं तो बॉलर इनके सामने कांपते हैं। बट आपको जानकर हैरानी होगी, ये खिलाड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत किया। न जाने कितनी कठिनाइयों से जूझने के बाद लोग इन्हें रसल द मसल कहते हैं। तो आइए फिर रसल द मसल की छोटी सी स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं, उनकी जीवन की स्ट्रगल को जानते हैं। दोस्तों, आंद्रे रसल का जन्म 29 अप्रैल 1988 को किंगस्टन जमैका में हुआ था। रसल कोई अमीर घर से नहीं थे। इनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रही थी जब ये छोटे थे। माँ चाहती थी रसल बड़ा होकर कोई सरकारी नौकरी करेगा, बट रसल क्रिकेट खेलना चाहते थे। रसल को पढ़ाई में कतई मन नहीं लगता था, बट वे अपनी माँ को निराश भी नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वे अपनी माँ से 2 साल का समय मांगा और कहा, माँ अगर मैं 2 साल में क्रिकेटर नहीं बन पाया तो उसके बाद आप जो भी बोलोगी मैं वही करूँगा। उन 2 सालों में रसल का क्रिकेटर बनना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रही थी और कोई सही गाइडेंस भी नहीं था कि रसल अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। बट फिर भी रसल उन 2 सालों में अपना 100% एफर्ट लगाया। 2 साल बाद रसल क्रिकेटर तो नहीं बन पाए, लेकिन उनकी मेहनत और विश्वास को देखकर उनकी माँ उन्हें सपोर्ट करने लगी। उनके परिवार को ये समझ में आ गया था कि रसल आज नहीं तो कल जरूर सफल होंगे। अब उनका परिवार भी उनके साथ था। रसल की जीवनी की इस पॉइंट से हमें भी कुछ सीखने की जरूरत है दोस्तों। जब तक हम अपने परिवार को ये विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तब तक आपका फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और ये विश्वास खुद को और अपने फैमिली को सिर्फ मेहनत के दम पर ही दिला सकते हो। इसीलिए कीप ट्राइंग हार्ड। स्टोरी पे वापस आते हैं। अब सब कुछ रसल के हिसाब से हो रहा था। रसल को सब सपोर्ट कर रहे थे। तभी 2007 में पहली बार आंद्रे रसल को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जमैका की टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला। अपनी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी से रसल ने लोगों का दिल जीत लिया था। बर्नाइस ग्रीन क्रिकेट क्लब में अपने दमदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के साथ ही उन्होंने वेस्ट इंडीज के सिलेक्टर्स का ध्यान भी आकर्षित किया था। नवंबर 2010 में श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले टूर्नामेंट में आंद्रे रसल को पहली बार वेस्ट इंडीज के टीम में शामिल कर लिया गया था। आमतौर पर किसी भी खिलाड़ी को पहली बार वनडे या T20 में शामिल किया जाता है, लेकिन रसल को पहली बार टेस्ट में खेलने का मौका दिया गया था। वनडे मैच में भी रसल ने डेब्यू किया तो सीधा वर्ल्ड कप में 2011 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना पहला वनडे मैच खेला। इस मैच में वे बल्ले से कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए थे, लेकिन गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया। अगले कई मैचों में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से आंद्रे रसल ने खुद को एक पावर हिटर साबित कर दिया था। उनके शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस को देखकर 2012 में आईपीएल में उनका नाम जोड़ दिया गया। दोस्तों, शुरुआत उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स से की थी। 2012 और 2013 में दिल्ली डेयरडेविल्स से खेलने के बाद वे कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हो गए थे। 2014 के बाद से वे इसी टीम से जुड़े हुए हैं। आईपीएल और वेस्ट इंडीज टीम के अलावा भी वे बिग बैश लीग, पाकिस्तान सुपर लीग और बांग्लादेश प्रीमियर लीग की तरह अलग अलग लीग्स में खेलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आंद्रे रसल की ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।